हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कुछ हुआ और आफ्टर डिलीवरी जो कुछ हुआ मैं वो आपसे शेयर करूँगी। तो टाइटल देख के आपको, थंबनेल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मेरे जो प्रेगनेंसी जर्नी थी ना उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जिससे कि मेरे जो प्री मैच्योर हुए थे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना वो प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे ना आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है। तो मेरी जो स्टोरी है ना वो सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि मिरेकल सच में वर्क करता है। ओके, हम ना सोनोग्राफी के लिए गए और सोनोग्राफी में क्या पता चला कि मैंने ट्विंस को कंसीव किया है। तो वो टाइम पे ना मतलब हम लोग का जो रिएक्शन था ना, मेरे और मेरे हस्बैंड का, हम लोग का जो रिएक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे बिहेव करें। यही में ना न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं तो यहाँ पे ना हेल्प जो होती है बहुत ही कम हो पाती हैं। तो जब हम घर आए तो हमने फैमिली वालों को न्यूज़ दी तो उन्होंने फिर हमको थोड़ा सा तसल्ली दी कि नहीं तुम कर लोगे, मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही थी। ऐसा मुझे ना डिफरेंट कोई भी सिम्टम नहीं था कि कुछ यूनिक सिम्टम्स हैं क्योंकि मेरे ट्विन्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में एक्टिव थी और मैं सब वो काम कर रही थी जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में वुमेन करती हैं। और रात की बात है, ये 9 बज रहा था, करीब 8:39 हो रहा था। तो मुझे ना एक्चुअली पेन स्टार्ट हो गए। तो पेन कैसे थे कि मुझे ना बैक से, लोअर बैक से स्टमक तक मुझे पेन फील हो रहे थे। और नॉर्मल जो पेन होते हैं ना वो समझ आ जाते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, बट उस समय जो पेन हो रहा था ना वो मुझे अलग से समझ आ रहा था कि नहीं कुछ तो अलग है। ठीक है, इस पेन में कुछ। जब हम डॉक्टर के पास गए ना तो हमको पता चला कि जो मेरी डॉक्टर हैं वो वहाँ पे उस टाइम पे थी नहीं। तो जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जूनियर डॉक्टर थे ना, उन्होंने मेरी डॉक्टर को कॉल लगाया और मेरी डॉक्टर आई। तो उन्होंने जब चेक किया तो उनको पता चला कि आई हैव ऑलरेडी डायलेटेड। तो उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि राजवीर, आपका सर्विक्स जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, आप किसी भी टाइम डिलीवरी हो सकती है, तो आप जो है तुरंत लेट जाओ। ठीक है, तुरंत आप बेड रेस्ट पे जाओ। तो ठीक, हमने जब सुनी ना तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो रात कैसे हमने निकाली है ना वो हम जानते हैं। ठीक है, रोना भी आ रहा था बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। फिर सुबह डॉक्टर आई तो उन्होंने वापस से मुझे समझाया कि ठीक है हम ट्राई करेंगे, बट उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि आपके जो बच्चे हैं ना वो प्री मैच्योर होंगे, ये तो कंफर्म है। तो आगे उनकी हेल्थ कैसे रहेगी ये मैं नहीं बता सकती अभी से, बट हम ट्राई करेंगे। आप पॉजिटिव रहो, जितना आप पॉजिटिव रहोगे ना उतना ही आपके बच्चे आपके बच्चे ठीक रहेंगे, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी। डॉक्टर ने और हमने डिसाइड किया कि कितना भी दिन ना हम लोग कैसे भी, कितना भी दिन हम खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन क्रॉस होंगे उतना ही मेरे जो बच्चे हैं वो प्री मैच्योर नहीं होंगे। ठीक है, बेसिकली वो जल्दी बॉर्न नहीं होंगे। तो ये जो लंग्स थे वो इतने प्री मैच्योर थे कि उनके लंग्स को मैच्योर करने के लिए मुझे इंजेक्शंस लगते थे। ठीक है, तो ये कर करके ना 3 दिन मतलब निकल गए और 3 दिन निकल गए, बट इन 3 दिनों में ना बहुत सारे इंजेक्शंस लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिप्स चढ़ी और मतलब मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा सूज जाते थे। पर वो टाइम पे ना ऐसा सिचुएशन था कि मतलब आपको पेन नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे पेन हो रहा है, आपको बस ये दिखता है, आपको बस ये फील होता है कि जो मेरा बच्चा है ना वो बस हेल्दी हो, वो बस सही से हो जाए। तो फिर ना 11th की नाइट को, मतलब मैं 8th को गई थी वहाँ पे, तो 11th की नाइट को ना मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फिर हमने मेरे डॉक्टर को मतलब हमने बुलाया। तो जब मेरे डॉक्टर आए ना तो बोला कि नहीं, अब ना आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसके बाद से हम रुक नहीं सकते। ठीक है, वो 1 kg के अराउंड थे खाली, तो हम ना नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं। डॉक्टर ने बोला ना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। तो मुझे टेंशन तो हो गई थी क्योंकि मेरे केस में क्या था कि मुझे पता था कि मेरे सी सेक्शन ही होने वाला है, क्योंकि मेरे ट्विंस थे तो मुझे पता था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा। बट डॉक्टर जब ट्राई की ना तो उन्होंने बोला कि आपका जो एक बेबी है ना वो हॉरिजॉन्टल सोया है, तो हॉरिजॉन्टल की वजह से ना हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने डायरेक्टली नर्स को बोला और मुझे बोला कि नहीं सी सेक्शन ही होगा। तो वो सब गए और उनको मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया वहाँ पे सी सेक्शन करने के लिए। तो जो
मेरी डॉक्टर थी ना, वो उन्होंने मतलब डिस्कशन चालू कर दी थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर को तो पता था कि जो मेरे बच्चे हैं वो प्री मेच्योर होने वाले हैं, तो हमको NICU में तो बेड की ज़रूरत होने ही वाली है। तो पास वाला हॉस्पिटल था ना, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने फिर दूसरे हॉस्पिटल पे कॉल लगाया। तो उन्होंने जब दूसरे हॉस्पिटल में कॉल लगाया ना, कोकिलाबेन में, तो वहाँ पे ना लकीली जो बेड थे वो अवेलेबल थे, तो वहाँ के डॉक्टर्स तुरंत आए, ठीक है, जो बच्चों को टेक केयर करते हैं। और मेरा जो C सेक्शन था वो स्टार्ट हो गया तुरंत। तो बैक पे जो आपको एनेस्थीसिया लगता है ना, वो जो होता है वो पता नहीं अब सबके लिए डिफरेंट होता है, मतलब किसी को पेन नहीं फील होता है, किसी को पेन फील होता है। तो जो मुझे पहली बार लगा था ना, मतलब जो फर्स्ट टाइम उन्होंने इंजेक्ट किया ना, तो वो लगा नहीं था प्रॉपरली, मतलब वो गलत जगह लग गया था। तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि नहीं, आप बेंड हो, आप अच्छे से बेंड होगे तो ही वो अच्छे से लग पाएगा। इंजेक्शन लग गया और मेरा प्रोसेस चालू हुआ। और जब प्रोसेस चालू हुआ तो आपको ना सब कुछ फील होता है, आपको पेन नहीं होता है बट आपको सब कुछ फील, क्योंकि जब वो बेबी को पुल करते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी होती है ना वो भी थोड़ी सी मूव होती है, ठीक है। तो आपको समझ आता है कि नहीं, बॉडी जो है वो हिल रही है, शेक हो रही है। तो आप डॉक्टर जो भी बातें कर रहे थे ना, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, ठीक है। तो मैं बहुत पॉजिटिव थी वो टाइम पे, मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था फ्रैंकली। मुझे सिर्फ ये था कि नहीं, जो मेरे बच्चे हैं ना वो बहुत ही हेल्दी हो जाएं, वो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे बच्चे सही से चाहिए, ठीक है। मेरे बेबी को लाके उन्होंने मुझे दिखाया, बहुत छोटे से दिख रहे थे, ठीक है, बहुत सारे पतले दिख रहे थे। तो मुझे समझ आया, मैंने बोली यार मेरे बच्चे जो हैं वो इतने छोटे हैं। मन में मतलब मुझे ऐसे लगा कि मेरे बच्चों पे तो हड्डी के ऊपर ऐसे लग रहा है सिर्फ मांस ही चढ़ा हुआ है, तो आगे क्या होगा क्या नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो गई, ठीक है। तो बच्चे को ना जो डॉक्टर्स रहते हैं ना, वो तुरंत रेडी करके उनको ऑक्सीजन की पाइप लगा के ना तुरंत ही एम्बुलेंस में ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि श्योर के टाइम पे क्या होता है ना कि आप बेबी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो 2 एम्बुलेंस आई थी, यूनिट सा बना हुआ था, उसमें मेरे बच्चों को रखा गया था कांच में, तो हस्बैंड भी साथ में गए थे। और सिचुएशन मेरे हस्बैंड ने ही देखी है, पर वो मुंबई में ना बहुत ट्रैफिक होता है। पर लकीली क्या हुआ कि जो मेरा ऑपरेशन है ना, वो 11th की नाइट को हुआ था और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं मिली, और वो जल्दी कांच में रख दिया गया था और उनको ऑक्सीजन पाइप लगा दिया गया था, क्योंकि वो प्री मैच्योर थे, तो दे कांट ब्रीथ दैट टाइम, ओके। तो और वो जो मतलब जो भी खाना खाते थे वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू खाते थे, तो उनके ना नवल में मतलब पाइप डाला गया था और उसके थ्रू वो उसको बच्चों को खाना पास करते थे। और जब आपको खड़ा करते हैं ना, जब आप फर्स्ट टाइम C सेक्शन के बाद आप खड़े होते हो, ओहो बाप रे, वो जो पेन होता है वो ऐसे लगता है कि जो आपकी बॉडी है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। आपको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब मैं खड़ी होंगी तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि मैं गिर जाऊंगी, मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, ठीक है। तो मेरी बॉडी ना, जब मुझे रिकवरी रूम में लेके आए थे ना, तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी। वो मतलब आफ्टर 10 डेज़ बाद ना, जब वहाँ पे डॉक्टर्स जो थे, मेरे हस्बैंड मुझे धीरे धीरे बताने लगे कि नहीं, वहाँ पे ना हमको KMC देने जाना पड़ेगा। तो KMC क्या होता है ना, मुझे बाद में समझ आया। KMC ये होता है कि कैंगरू मदर थेरेपी, ओके। मतलब आपको बेसिकली बच्चे को ना बेयर चेस्ट में आपको बच्चों को ऐसे होल्ड करना होता है, और बच्चे आपकी ब्रीदिंग की जो रिदम है ना उसको सीखते हैं। आप जैसे ब्रीथ करते हो, आप उसको जब चेस्ट पे लगाओगे तो जो आपका बच्चा है ना वो भी ब्रीथ करना सीखेगा, और आपके टच से ना जो बच्चे हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं, ठीक है। तो 50 डेज़ तक मेरे जो बच्चे थे ना वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, NICU में। तो उसके बाद से मैं डेली जो है जाना चालू हो गई थी। और क्या होता था, वो कांच में रहते थे, तो कांच में रहने के कारण और कोविड का टाइम रहने के कारण क्या होता था कि हमको, अगर हम बच्चे को एक बार निकाले हैं और उनको चेस्ट पे रखे हैं तो हम बार बार रख नहीं सकते, मतलब आपको उनको कंटिन्यू चेस्ट पे होल्ड करना ही है, ठीक है। और हमको बाद में पता चला कि उसको एपनिया था। तो एपनिया भी हमको बाद में समझ आया। एपनिया का मतलब ये होता है कि आपका जो बच्चा है वो प्री मैच्योर होने के कारण ब्रीथ करना भूल जाता है, ठीक है। तो फिर जब उसको यूनिट में रखे थे तो जैसे ही वो ब्रीथ करना भूल जाता था ना, तो जो वो मॉनिटर था वहाँ पे ना रेड लाइट बजती थी। तो जैसे ही वो एक सायरन बजता था ना, मुझे अभी भी याद है, मैं बच्चों की जो पिक है ना वो इधर ऊपर में इंसर्ट कर दूंगी आपके यहाँ स्क्रीन पे। ऊपर में ना मतलब कुछ ऐसा सिस्टम था, बहुत ज़्यादा हीट थी। मतलब बेसिकली जैसा मदर के वूम में जैसे बच्चा रहता है ना, जैसे हीट पे बच्चा रहता है ना, वैसे ही वो वेट बेड बनाया जाता है,
ठीक है, उस बेड यही है। तो स्टार्टिंग में जब मेरे हस्बैंड वहाँ थे, जब मैं 10 डेज़ के लिए घर पे थी ना, तो उस टाइम पे क्या था, पहले डॉक्टर्स ने बोला स्टार्टिंग का 2 डेज़ जो है वो क्रूशियल है, अगर 2 डेज़ क्रॉस हो गया तो ही आगे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 2 डेज़ क्रॉस हुआ, फिर 1 वीक क्रॉस हुआ, ऐसे कर करके 10 डेज़ क्रॉस हो गए। फिर 10 डेज़ के बाद से मैं और मेरे हस्बैंड डेली उनको KMC देने जाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो मैं रात को जब मैं उसको बेड पे रख के जब जा रही होती थी ना घर, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल फील होता था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं बच्चों को छोड़ के घर जा रही हूँ। ठीक है, मतलब उनके आंखों में ना आंसू नहीं होता है शुरू में, बट तब भी ना उनके फेस के बिहेवियर से सब कुछ समझ आता था कि नहीं, उनको ना वो रो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली उनके फेस से समझ आता था कि नहीं वो रो रहे हैं। तो मैं कुछ देर के लिए ना रूम के बाहर ही खड़े रहती थी कि मतलब वो रो रहे हैं तो रोना उसने चुप किया है कि नहीं। फिर मैं जाती थी, तो जब घर हम जाते थे तो रास्ते भर में यही बोलती थी वो चुप हुआ होगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके कुछ दिन क्रॉस हुए, तो मेरे दोनों बच्चों को ना फिर उन्होंने एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया। घर वालों को तो हम पिक भेज नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पे तो पिक्स खींचनी अलाउ नहीं थी। तो ऐसे ही कर करके दिन क्रॉस हुए, फिर उसके बाद उनका रिकवरी जो थी ना वो अच्छे से होने लगी। तो डॉक्टर ने बेसिकली हमको यही बोला था कि जो बच्चों का जो डिस्चार्ज है ना वो तभी होगा जब बच्चों का वेट गेन होगा। ठीक है, तो आपके बच्चों का जब 2 के अराउंड, मतलब 2 kg के अराउंड जब वेट हो जाएगा ना, तभी हम बच्चों को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और उनको सिर्फ वेट का और फैट का ही हमको वेट था कि जैसे ही फैट उनको आ जाएगा या जैसे ही उनका बॉडी का वेट गेन हो जाएगा तो मेरे बच्चे जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके 40 डेज़ 45 डेज़ क्रॉस हुए। इस बीच हम लोग कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती थी, और मेरा ना पोस्टमार्टम भी बहुत चला है, मैं वो आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगी। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ना इमोशनल भी हो जाती थी। मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। अगर मैं घर ही आ रही हूँ, मैं बच्चों को लेके घर नहीं आ रही, मैं अकेले आ जा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता था। आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको स्टिचेस का पेन इतना होता है, आपको फीडिंग के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो टाइम पे। तो हम लोग ने ना बच्चों के लिए पहले से कुछ भी खरीद के नहीं रखा था। ठीक है, आज भी याद है कि उनको ना कोई भी जो कपड़े थे ना वो कोई भी फिट नहीं आते थे। मतलब डॉक्टर ने ना मुझे, मतलब हम लोग को ना बोला था कि आप ना एक टॉय लेके आएँ, क्योंकि जो आपका बच्चा है ना जब वो बेड में रहेगा तो वो ऊपर की साइड देखेगा, और जब वो ऊपर की साइड देखेगा ना उसको कुछ मीटर तक ही दिखता है। ठीक है, तो उसको ना वो टॉय दिखेगा, वो जो टॉय रहते हैं ना जो ऊपर अपन लटकाते हैं तो वो गोल गोल घूमता है, तो वो हम टॉय लेके आए थे और वो हम वहाँ पे उनके बेड के ऊपर ना हमने डाला था। धीरे धीरे उनके लिए शॉपिंग स्टार्ट की हमने। फिर हम घर पहुँचे तो मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ भी यहीं पे थी और मेरी सिस्टर भी थी। तो मेरी सिस्टर जो थी ना उसने पूरा घर को डेकोरेट किया था वेलकम होम टाइप का, और मैंने शॉर्ट पोस्ट किया है, मैं यहाँ पे रिलेट कर दूँगी, आप देख सकते हैं वो जाके। और फिर हमने ना बेसिकली पहले से प्रिपरेशन कर दी थी, मतलब हम लोग ने ना इनका बेड रेडी कर दिया था कि जैसे ही ये आएंगे तो हम इन लोग यहाँ पे सोने वाले हैं। तो जब वो प्रोसेस हो रहा था ना, जब केक कटिंग हो रहा था, सब कुछ हो रहा था ना, तो मैं वो चीज़ें ना इंजॉय नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे माइंड में ना टेंशन थी कि मुझे मेरे बच्चे को टेक केयर करना है, उसको कोई टच करेगा तो उसको ना इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने ना उसकी रिकवरी देखी है। मैंने बता नहीं सकती आपको कि मुझे कैसा फील होता था। मतलब मुझे किसी भी चीज़ में ना हैप्पीनेस फील नहीं होती थी। मतलब मुझे सिर्फ टेंशन लगती थी कि जो मेरा बच्चा है ना वो सही से रहे, उसकी हेल्थ अच्छे से रहे। तो बच्चों का फिर जो वैक्सीनेशन होता है वो हमने कराया, उनकी रूटीन चेकअप के लिए हम उनको ले जाते थे। तो फिर जब हम उनको लेके जाते थे ना, वही हॉस्पिटल जब हम बच्चे को खुद लेके जा रहे हैं ना, हमको बहुत डिफरेंट फील होता था। आज भी मैं वो हॉस्पिटल जाती हूँ ना अगर किसी और रीज़न से भी, तो भी मुझे वहाँ पे एंट्री करके बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होता है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा टेंशन वाला फीलिंग आता था, वही जब मैं जाती थी, बाद में जब मैं जाती थी बच्चों को लेके, तब मुझे डिफरेंट फीलिंग आती थी। ठीक है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि हाँ अब मेरा बच्चा जो है वो मेरे पास है। ठीक है, तो अब जो है वो सब कुछ सही है। तो ठीक है, यही मेरी स्टोरी थी। स्टोरी से ये पता चलता है कि जो सिचुएशन आती है ना उसके बाद आप वैसे ही मैच्योर हो जाते हो। मुझे ना धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो मेरी लाइफ की जो अब तक प्रॉब्लम्स थी ना वो बहुत छोटी थी। मतलब मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत टेंशन ले रही हूँ।
और इस जर्नी में ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल भी रोई नहीं हूँ या मुझे रोना नहीं आया। बहुत बार मुझे रोना भी आया, बहुत बार मेरा बर्नआउट हुआ है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि फिज़िकली आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, आपको स्टिचेज़ में इतना पेन होता है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी तो बहुत ही डिफरेंट जर्नी है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मेरा हस्बैंड का जो ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि नहीं आप कर पा रहे हो, और मेरी फैमिली वालों ने जो मेरे ऊपर इतना सपोर्ट रखा था, तो उसके कारण मेरी जो ये जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, और मतलब हम लोग ने ये जर्नी जो है वो पार कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इससे काफ़ी जो मदर्स हैं वो मोटिवेट फील किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।